दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 38। तो बात करेंगे इस 38 सीरीज में। तो ये लिब्रा ऑफिस का ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 4 लिब्रा ऑफिस के बारे में। और ये यूपीपीसीएल जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड कंप्यूटर एमसीक्यू टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर भी करें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो इससे पहले अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में भी आपको लिब्रा ऑफिस से संबंधित आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो जरूर आप देखें। और चलते हैं, बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रा ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। तो आपको वह फाइल एक्सटेंशन चूज करना है जो लिब्रा ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी .csv है। ये लिब्रा ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। और टेक्स्ट .doc.sxw ये तीनों ही है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर क्या है। तो बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस की, और उसमें जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइटर। लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर राइटर है। जो वर्ड प्रोसेसर वो लिब्रा ऑफिस का राइटर होता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है। तो हम बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस में और ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ये है CALC। और ये CALC जो लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है। यदि हम लिब्रा ऑफिस के प्रेजेंटेशन की बात करें, और जो प्रेजेंटेशन है इसमें ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए इम्प्रेस है। लिब्रा ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन है ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर ये इम्प्रेस कहलाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में लिब्रा ऑफिस क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस की, और ये लिब्रा ऑफिस ऑप्शन बी एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है। लिब्रा ऑफिस है वो एक और अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर है वो हम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। इसमें MAC OS X पर और लिनक्स पर और विंडोज पर उपरोक्त सभी में चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रा ऑफिस CALC के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी इस्तेमाल की जा सकती है। यदि आप लिब्रा ऑफिस और ये CALC में अगर आप नई सेल या एक नई पैराग्राफ या सेल के अंदर जो नई लाइन या पैराग्राफ डालना चाहते हैं तो कंट्रोल तो आपको दबाना ही है, लेकिन कंट्रोल के साथ दूसरी कौन सी की यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर से हम लिब्रा ऑफिस CALC में नई लाइन या नया पैराग्राफ डाल सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8।
क्वेश्चन 8 में लिब्रा ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित नहीं होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं उसकी, जो लिब्रा ऑफिस में स्टेटस बार तक जो प्रदर्शित नहीं होता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर्स नेम। लिब्रा ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है। इसमें करैक्टर होता है, पेज नंबर होता है और वर्ड्स नंबर होते हैं, लेकिन कंप्यूटर का नेम नहीं होता है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, यदि कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सके और इसे संपादित ना कर सके, तो आपको किसका उपयोग करना होगा? कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो लोगों को शो तो करना चाहते हैं, लेकिन लोग उसे सेव ना कर सके, तो इसके लिए आपको क्या करना है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पीडीएफ। पीडीएफ के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं? उसे सेव तो कर सकते हैं, लेकिन उसे आगे जो संपादित नहीं कर सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है, ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस पेपर की जो ए सीरीज का मानक पेपर है, जिसको अधिकांश प्रिंटर जो समर्थक करते हैं। तो बात कर रहे हैं उस पेपर साइज की जिसको सभी प्रिंटर प्रिंट करने में आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, A4। A4 तक के पेपर को सभी प्रिंटर इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। औ- और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है? तो हम बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में, और पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर से लिब्रा ऑफिस राइटर में हम पेज डाल सकते हैं, और ये शॉर्टकट की यूज की जाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो हम बात कर रहे हैं जो लिब्रा ऑफिस राइटर की जो टेम्पलेट, उसके लिए जो फाइल एक्सटेंशन है। और चलते हैं देखते हैं ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, .ott। .ott ये लिब्रा ऑफिस में जो फाइल एक्सटेंशन है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर इसको लाइक भी करें। क्वेश्चन 13, स्लाइड्स को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं? तो बात कर रहे हैं कि स्लाइड को एक तो हमें सूटेबल करनी है या उसको सॉर्ट करनी है, तो हम किस का उपयोग करके उस स्लाइड को हम सॉर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। स्लाइड पेन और स्लाइड सॉर्टर व्यू दोनों, ए और बी दोनों ही जो इनका उपयोग करके हम स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, जिसमें ए और बी दोनों ही है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो, स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, यानी जब स्लाइड को हम प्रेजेंटेशन में शो करते हैं या स्लाइड शो करते हैं, ये स्लाइड ट्रांजिशन कहलाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। तो बात कर रहे हैं स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम इनमें से किसको लागू कर सकते हैं?
और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, नन ट्रांजिशन। नन ट्रांजिशन को उपयोग करके हम फाइल ट्रांजिशन को हटा सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में डैश एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड एक वो स्लाइड है जो अन्य स्लाइड के स्टार्टिंग के बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सभी जो स्लाइड होती है उससे पहले मास्टर स्लाइड होती है। तो किसी भी स्लाइड शो में सबसे पहले मास्टर स्लाइड होती है। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस की। और लिब्रा ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसर है वो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, राइटर कहलाता है। लिब्रा ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसर होता है ये राइटर कहलाता है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रा ऑफिस CALC में एक फॉर्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो लिब्रा ऑफिस है उसमें जो फॉर्मूला है वो किस सांकेतिक चिन्ह या प्रतीक चिन्ह से शुरू होता है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, ये बराबर के साइन से, इक्वल के साइन से शुरू होता है। और यही MS एक्सेल के जो टोटल फॉर्मूले होते हैं वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होते हैं, इक्वल के संकेत से, यानी सभी फॉर्मूले हैं वो बराबर के चिन्ह से शुरू किए जाते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19 आपके सामने। क्वेश्चन 19, फॉर्मूला जो आपको दे रखा है इक्वल काउंट B1 और आगे B3 का परिणाम क्या होगा? जहां पे आपकी B1 सेल बराबर 15 है और B2 जो सेल है वो 30 है और B3 ये आपकी 45 है। जो B1 जो आपकी सेल है उसका मान 15 है, B2 जो सेल है उसका मान आपको 30 दिया गया है और B3 है उसका जो मान है वो 45 दिया गया है। और इस प्रकार से आपको फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल काउंट करना है, आपको इन सभी को टोटल करना है और यहाँ पे जो B1 to B3 तक आपको इसको ऐड करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, तो इसका मान या इसका परिणाम होगा 3। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20, लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर क्या है? तो अब हम बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस की। और लिब्रा ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसर है वो राइटर कहलाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21, फॉर्मूला इक्वल मेक्स B1 और B3, आपको ये सेल नंबर दिए गए हैं प्लस, और आगे दे रखा है मिनिमम B1 और B3, ये सेल का एड्रेस है। और का परिणाम क्या होगा? जहां B1 जो सेल है उसका मान 10 है, B2 का सेल का जो मान 5 है और B3 सेल का मान 15 है। और यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 20। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को इनको फॉर्मूले में रखने पर इनका मान जो परिणाम प्राप्त होगा वो होगा 20। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो और चलते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में फॉर्मूला इक्वल और आगे दे रखा है काउंट नेट, और आगे आपको दिया गया है ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोमा, लाइक इन्वर्टेड कोमा, सेमीकोलन और इन्वर्टेड कोमा में दिया गया है MGV। और इसका परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, लाइक MGV। जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अगर हम देखेंगे तो इसका जो परिणाम प्राप्त होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, लाइक MGV। और अब हम चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23, लिब्रा ऑफिस CALC में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस CALC में, और यहाँ पे जो सेल रेफरेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? और हमारा आंसर ऑप्शन सी, 3 प्रकार के होते हैं। लिब्रा ऑफिस में जो 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं CALC में। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को डैश रूप में जाना जाता है। यदि आप किसी भी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और यदि उसमें सेल का जो एड्रेस है वो चेंज हो जाता है तो वो सेल एड्रेस है वो ऑप्शन बी एब्सोल्यूट एड्रेस के रूप में जानी जाती है। वो सेल एब्सोल्यूट एड्रेस के रूप में जानी जाती है। और अब हम चलते बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। बात कर लेते हैं, राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो हम बात कर रहे हैं राइटर की, और राइटर में फाइंड और रिप्लेस यानी किसी भी वर्ड को फाइंड करना या उस वर्ड को फाइंड करके उसकी जगह रिप्लेस का ऑप्शन कहाँ पे या कौन से मेन्यू में होता है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए एडिट मेन्यू में होता है। फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है वो एडिट मेन्यू में होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद।